हेलो गाइस, आज हम लोग जो है बहुत ही दिनों के बाद मुलाकात हो पा रही है। लगभग 4 या 5 दिन हो गया है। तो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू नीतीश कॉमर्स क्लासेस। तो गाइस, आज जो है आप लोग के लिए जो है क्लास 10 के लिए कॉमर्स का मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक होगा जो अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो एग्जाम में आपको डायरेक्टली जो होने वाला है 26 तारीख को डायरेक्ट आपको भेजेगा। गाइस, ये टॉपिक पढ़ने के बाद कम से कम 5-6 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर अभी तक आप पहला सेट, सेकंड सेट, थर्ड और फोर्थ, 5 सेट अगर आप नहीं देखे हैं, रिमेंबर नहीं किए हैं, तो आप वीडियो को देखिए और टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया गया है, वहां से ज्वाइन करके आप इंजॉय कर सकते हैं और सारा आप क्वेश्चन को रिमेंबर कर सकते हैं। गाइस, आज बहुत ही मजा आने वाला है, वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा। अगर चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से आपको फ्रूटफुल कंटेंट आप लोग को मिलती रहती है। गाइस, तो गाइस, बिना समय को वेस्ट किए हुए सीधा हम लोग टॉपिक में आते हैं और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। गाइस, देखिए गाइस, क्या है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो होता है विनिमय पत्र, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर आप पढ़ लिए अच्छी तरीके से तो 5-6 क्वेश्चन आपको आराम से आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो सबसे पहला बात करते हैं विनिमय पत्र क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं सेट में, कम से कम 5 सेट में कहीं ना कहीं आपको घुमाया है। विनिमय पत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो गाइस, सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों, आप लोग को पता है कि कोई भी बिजनेसमैन जो व्यापारी होते हैं, तो व्यापारी सबसे पहले डरता कब है? डरता तब है गाइस जब किसी भी ग्राहक को उधार माल बेच देता है। जब कोई भी ग्राहक को कोई बिजनेसमैन उधार माल बेचता है तो हमेशा ये डर बनी रहती है कि मेरा पैसा वो ग्राहक लेकर भाग ना जाए, डूबा ना दे। ये सबसे पहला आपका संभावना और डर बनी रहती है। तो ये जो डर होता है, तो इसी को डर को दूर करने के लिए एक चैप्टर बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है विनिमय पत्र। तो जानते हैं विनिमय पत्र क्या होता है। विनिमय पत्र जो है उधार खरीदने या बेचने का एक ऐसा तरीका होता है गाइस, एक ऐसा तरीका होता है जिसके अंतर्गत एक लिखित पेपर होता है। इस लिखित पेपर में जिस ग्राहक को बेचा जाता है उस ग्राहक के द्वारा सारा शर्त रहित बात उसमें लिखा जाता है। कितना का माल बेच रहे हैं, पैसा आपका कितना का है, कब वो ग्राहक पैसा देगा, ठीक है, उनका सिग्नेचर और भी रिमेनिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होता है इस लिखित पेपर में आपका लिखा हुआ रहता है। तो इसी लिखित पेपर को बोलते हैं विनिमय पत्र। तो एक लाइन में बोलेंगे, विनिमय पत्र उधार खरीदने या बेचने का एक ऐसा तरीका होता है जिसके अंतर्गत व्यापारी जो होता है ग्राहक उधार माल बेचते हैं, जिसके अंतर्गत उधार बेचा गया माल से संबंधित सभी सूचनाएं उसमें उपस्थित होती हैं, जैसे ग्राहक का नाम, कितना के अमाउंट खरीदे थे, कब पैसा देंगे, ठीक है, कितना तारीख को लिए थे। इन तमाम सूचनाओं को उस लिखित पेपर में उसी को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक लिखित पेपर होता है गाइस, ठीक है। इसका मैंने डिफिनेशन आपको जो है क्वेश्चन में दे चुका, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं ए नाम का कोई व्यक्ति है और लड्डू नाम को लड़का को, लड्डू को उदाहरण बार बार मैं लेता हूं। लड्डू नाम का कोई लड़का है, ए बिजनेसमैन है, किसको बेचे 50,000 का माल, 50,000 का गुड्स बेचे, ठीक है। तो ये 50,000 इनका डर बना कि पैसा कहीं डूब ना जाए, तो क्या किए, ये लाए एक लीगल पेपर, कानून से जो होता है कोर्ट कचहरी से लाए, उसमें लिखा हुआ रहता है विनिमय पत्र। वो लाए और उसमें सारा कुछ उसमें लिखा रहता है, उसमें फिल द ब्लैंक्स रहेगा, ग्राहक का नाम लिखा जाएगा, कब ले रहे हैं, कितना पैसा आपका देना है, सिग्नेचर भी रहेगा, इस तमाम चीज इसमें उपस्थित रहेगा। तो इसी लिखित पेपर को हम लोग बोलते हैं विनिमय पत्र, जो विनिमय हुआ, जो एक्सचेंज हुआ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा विनिमय पत्र क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। इससे सबसे बड़ी फायदा ये होती है गाइस कि इस पेपर के थ्रू जो है बिजनेसमैन पूरा फ्रेश हो जाते हैं। इस पेपर को जो है डिस्काउंट कर सकते हैं, भुना सकते हैं, कहीं बैंक में जाकर या किसी दूसरे व्यक्ति को देकर वो पैसा वसूल सकते हैं। जैसे गाइस मान लेते हैं ये आपका लड़का है जो ग्राहक है,
वो लड्डू जो है पैसा आपका मानते 4 महीना के बाद देगा। तो ये अगर चाहेंगे तो 1 महीना के बाद भी इस पेपर के थ्रू बैंक में जाकर वो पैसा को प्राप्त कर सकते हैं। वो पेपर दे देंगे बैंक को, जैसे मान लो 50,000 का, 50,000 में कुछ पैसा बैंक काट लेगी, इसको पैसा दे देगी बैंक। ठीक है, सबसे बड़ा फायदा ये है इस चैप्टर से, विनिमय पत्र से। अब जब टाइम आएगा तो बैंक जो है इससे वसूलेगी, है ना। तो ये फायदा होता है, इसी को बोलते हैं विनिमय पत्र। अब देखिए गाइस, विनिमय पत्र में क्या होता है, 2 चीज होता है, 2 चीज ध्यान दीजिएगा। एक बोलते हैं प्राप्य बिल, बिल्स रिसीवेबल, इसको 2 भाग बांटा गया है, मतलब 2 पार्ट में किया गया है। विनिमय पत्र को क्या किया गया है, एक को बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल और एक को बोलते हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल ये क्या होता है गाइस, इसको बोलते हैं प्राप्य बिल और इसको बोलते हैं देय बिल। मतलब ये जो होता है विनिमय पत्र में, एक पेपर जो है अपने पास जो है सेलर अर्थात वेंडर अर्थात बिजनेसमैन अपने पास रख लेते हैं, इसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। और एक पेपर जो है वो ग्राहक को दे देते हैं, जिसको बोलते हैं बिल्स पेबल, दे बिल, क्योंकि उस पैसा उनको देना है। ये अपने पास ग्राहक रखेगा, ये रखेगा आपका बिजनेसमैन। ये जो है ये कहलाता है एसेट्स, संपत्ति, और ये कहलाता है गाइस लायबिलिटीज। ये होता है वो भी कौन सा लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी, चालू दायित्व, और ये होता है करंट एसेट, चालू संपत्ति। तो ये दोनों में अंतर है गाइस। अब समझ में आ गया, ये संपत्ति काम करेगा या आपको लायबिलिटी का काम करेगा। अब गाइस ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आराम से इसको लिख दीजिएगा, विनिमय पत्र क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ में आपको यहां तक समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा गाइस, कि विनिमय पत्र में कौन कौन से पक्षकार होते हैं, कौन कौन से पार्टी होते हैं, आप लोग सुने होंगे। तो गाइस इसमें से 3 पार्टी होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक को बोलते हैं ड्रोवर। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है सेट में, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 5 में देखिएगा कहीं है ड्रोवर के बारे में। एक होता है ड्रोवी, है ना, और एक होता है गाइस पेई। आप लोग बताइए इसका हिंदी क्या होता है, सोच के बताइए आप लोग। इसका हिंदी होता है स्वीकृता, है ना, फॉर्की में हिंदी का पढ़ने में कहीं गलती हो रहा है तो, है ना। और एक होता है पेई, पेई का मतलब कौन पैसा देगा, अदाता, शायद हिंदी में इसको बोलते हैं अदाता, पानी वाला। ये क्वेश्चन आएगा गाइस, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि बताइए विनिमय पत्र में कौन कौन से पक्षकार होते हैं, वर्णन करें। अगर 5 मार्क्स का आ गया क्वेश्चन तो देखिए गाइस, सबसे पहला बात करते हैं ड्रोवर के बारे में। लेखक किसको, ये आएगा क्वेश्चन विनिमय पत्र के पक्षकार, तो ये 3 है। तो पहला नाम लिखिएगा ड्रोवर, लेखक किसको बोलते हैं। तो गाइस जो बिल को लिखता है, दैट पर्सन हु राइट्स बिल, दैट इज कॉल्ड ड्रोवर। इन अदर वर्ड्स दैट इज कॉल्ड बिजनेसमैन इज ड्रोवर। क्योंकि बिल कौन लिखेगा भाई, आप ही सोचिए ना, बिजनेसमैन ही लिखेगा ना। तो ड्रोवर जो होगा वो बिजनेसमैन ही होंगे, जो बिल को लिखता है ड्रोवर ही नहीं लिखेगा, बिजनेसमैन ही कहलाता है। अर्थात कह सकते हैं लास्ट में कि जिसको रियल में पैसा लेने का हकदार होता है उसको बोलते हैं ड्रोवर। तो ड्रोवर का मतलब जो बिल को लिखा, ठीक है, उसको बोलेंगे ड्रोवर, उसको बोलेंगे लेखक। ड्रोवी क्या होता है गाइस, स्वीकृता कौन होता है, जो बिल को एक्सेप्ट किया, जो बिल को सिग्नेचर किया, जो साइन किया। साइन कौन करेगा, जो उधार माल करेगा, खरीदेगा। दैट पर्सन हु विल परचेज गुड्स इज क्रेडिट, दैट पर्सन इज नोन विद द नेम ऑफ ड्रोई, उसको बोलेंगे स्वीकृता। जैसे यहां पे लड्डू जो है ये साइन करेगा, लड्डू विल साइन, लड्डू इज नॉन विद द नेम ऑफ ड्रोई, इसको बोलेंगे स्वीकृता, जो बिल को साइन करेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये दोनों समझ में आ गया होगा। तीसरा क्या होता है, पेई, अदाता, मतलब पैसा किसको मिलेगा, पैसा किसको मिलेगा। तो ध्यान दीजिए गाइस, पैसा पाने वाला ड्रोवर भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो टाइम तक अपने पास रखा बिल को तो वो व्यक्ति जो है ड्रोवर भी पेई हो सकता है, जिसको पैसा मिलेगा। वैसा व्यक्ति जिसको पैसा मिलेगा, जिसको मिलेगा अर्थात जिसको पैसा मिल जाता है, मतलब बिल का बकाया पैसा मिल जाता है, तो दैट पर्सन हु
रिसीव अमाउंट दैट इज रिलेटेड विथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वैसा व्यक्ति को बोलेंगे पेई, अदाता बोलेंगे, उसको बोलेंगे अदाता, पेई बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहां पे मान लेते हैं कि ए ने बी को, एल को बेचा, लड्डू को बेचा। ठीक है, अब लड्डू ने जो है पैसा इसको ना देकर ये जो बेचारा जाके कहीं बैंक को दे दिया था, बिल, वहां से पैसा ले लिया था, लास्ट में ये बैंक को दिया, तो बैंक यहाँ पे पे कहलाएगा, अदाता कहलाएगा। अर्थात बिल में लिखा हुआ जो पैसा होता है, जो अमाउंट होती है, जो धनराशि होती है, वह धनराशि जिस व्यक्ति को मिलता है वह व्यक्ति कहलाता है अदाता, पेई। क्लियर है? मेरे ख्याल से आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस 3 क्वेश्चन यहाँ पे बना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है ये आएगा, उदाहरण साथ पक्षकार कौन कौन है ये बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसी में से बनता है क्वेश्चंस, आपको पूछ दिया जाएगा कि विशेषता बताइए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में विशेषता लिखिए, राइट फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, विनिमय पत्र की विशेषता बताइए। तो इजी है गाइस, मैंने डिफिनेशन में समझाया। सबसे पहले ये क्या होता है, एक लिखित पेपर होता है, इट इज रिटेन पेपर। ठीक है, दूसरा क्या बोले थे, यह शर्त रहित होती है, मतलब इसमें शर्त दिया रहता है, आपको शर्त को फॉलो करना पड़ेगा। और क्या बोल सकते हैं गाइस, ये उधार खरीदने या बेचने का तरीका होती है। चौथा क्या बोलेंगे, इसमें एक निश्चित धनराशि होती है, निश्चित मतलब सर्टेन आपका अमाउंट होती है, कितना कमाल बेच रहे हैं, 4 विशेषता बता दिया मैंने आप लोग को। पांचवा क्या बोलेंगे, एक तारीख होती है, निश्चित डेट होती है कि कब पैसा देना है। ठीक है, और क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज हो सकता है। तो 5-6 मैंने विशेषता आपको बता दिया। और भी इसमें विशेषता बना दे सकते हैं कि लेखक जो होते हैं विनिमय पत्र का पक्षकार होते हैं, स्वीकृता क्या होते हैं इसका पक्षकार होते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऐड विद द हेल्प ऑफ डिफिनेशंस, क्वेश्चंस रिलेटेड विथ फीचर्स। ओके, नाउ मेरे ख्याल से आपको आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। पहला डेफिनेशन क्या होता है, इसके पक्षकार कौन कौन है, और इसका विशेषता। 3 क्वेश्चन मैंने इसी में डील कर दिया है ना। इसका लाभ क्या है, घुमा के पूछ देगा क्या बोलोगे, सबसे बड़ा लाभ क्या हो सकता है गाइस, आप सोचो। लाभ क्या है इसमें, सबसे पहला है कि पैसा जो डूबने की संभावना है वो मुक्त हो जाती है। इसमें विक्रेता संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर पैसा नहीं देगा तो मैं बैंक से भुना लूंगा। तो ये चौथा क्वेश्चन लाभ में बन जाएगा। अब गाइस मैं जो बताने जा रहा हूं, जो आपको क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है। अनुग्रह दिवस किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। थोड़ा इरेज कर लेता हूं ना। और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें, है ना। क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो मेरे अंदर इंथुजियाज्म जगता है, और लाइक करते हैं तो पसंद लगता है कि आपने मेरे को सपोर्ट किया, है ना। तो लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस मैं भी बताता हूं आप लोग को जो 2 इंपॉर्टेंट चीज है, जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है, पूछा है क्वेश्चन में, अनुग्रह दिवस से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अनुग्रह दिवस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। क्या बोलते हैं, अनुग्रह दिवस को इंग्लिश में बोलते हैं अनुग्रह दिवस, अनुग्रह दिवस इंग्लिश में बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। ये क्या होता है गाइस, देखिए आप लोग सुने होंगे कि कोई ग्राहक तो पैसा उधार तो लिया, गुड्स को, माल को, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका एक टाइमिंग होती है, डेडलाइन होती है कि इस तारीख को भुगतान कर देना है। जैसे मान लेते हैं कि 3 तारीख को लिए, मैंने बोला कि आपको 23 तारीख को दे देना है, ठीक है, 23 तारीख को आपको दे देना है, तो 23 तारीख को आपको खुश। तो उसी में क्या होता है गाइस, उसमें क्या करते हैं कि 3 दिन और जोड़ देते हैं, 3 दिन और जोड़ देते हैं, ठीक है। जिस तारीख को भुगतान की तिथि होती है, मतलब ड्यू डेट होती है, उसमें 3 दिन और जोड़ देते हैं। तो 3 दिन इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 26। वहां जो 3 दिन जो अलग से जो टाइमिंग मिला, वही 3 दिन को बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। आपको सुने, ग्रेस मार्क मिला, ग्रेस मार्क मिला उसको, मतलब जो भुगतान की जो तिथि थी, ड्यू डेट थी,
उसमें 3 दिन और जोड़ दिया गया, मतलब 3 days आर एडेड इन ड्यू डेट इज कॉल्ड डेज ऑफ ग्रेस। अंडरस्टैंड? ये था आपका गाइस अनुग्रह दिवस। 3 दिन जोड़ दिया था भुगतान की तिथि में, मतलब ग्राहक द्वारा जो पैसा बकाया रहता है तो उसका भुगतान तिथि में 3 दिन और जोड़ दिया जाता है, उस 3 दिन को बोलते हैं अनुग्रह दिवस। और एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये आया हुआ है गाइस, सीट में देख लीजिएगा, आया हुआ है। एक है परिपक्व दिवस, ठीक है, इसको बोलते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी। डेट ऑफ मैच्योरिटी, बस कुछ नहीं गाइस, ये जो है यही चीज है, बस इसको थोड़ा घुमाया गया है। डेट ऑफ मैच्योरिटी में क्या बोलिएगा कि भुगतान की तिथि में 3 दिन, भुगतान की तिथि में अनुग्रह दिवस को जोड़ दिया जाता है, उस तारीख को, उस डेट को हम लोग बोलते हैं परिपक्व दिवस। ठीक है, जैसे भुगतान की तिथि थी 23 तारीख को, तो इसमें 3 दिन और जोड़ दिए तो उसको बोलेंगे, दैट इज को 26 जो आएगा उसको बोलेंगे डेट ऑफ मैच्योरिटी। नहीं बोलते मैच्योरेट हो गया, मैच्योरेट मतलब उसका माइंड मैच्योर हो गया, मतलब इस तारीख को आपको फाइनल हो जाएगा, है ना। भुगतान की तिथि में अनुग्रह दिवस को जोड़ देना ही परिपक्व दिवस कहलाता है। और अनुग्रह दिवस का मतलब क्या बोले थे कि 3 दिन जोड़ देना है भुगतान की तिथि में। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा गाइस। कल मैं आप लोग के लिए कॉमर्स के लिए एक कैसा आपको वीडियो लाने वाला हूं, जिसके थ्रू अगर आप उसको पढ़ लिए तो आप क्वेश्चन में, एग्जाम में कौन से क्वेश्चन को बनाना है और कैसे हैंडल करना है, एग्जाम में कैसे टीचर को हिट करना है, जो क्वेश्चन आप नहीं भी जानते हैं, तो कल मैं उसी चीज को मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन बताने वाला, कल वाला वीडियो जरूर देखिएगा। और गाइस एक मेरा एक वीडियो है कि बैंक में पैसा जमा करने पर या निकालने पर क्या मैसेज आता है। अगर ये वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप भूल कर रहे हैं, आप देखिए इस वीडियो को, आपको पता चलेगा पैसा जमा करने पे और निकालने पर क्या मैसेज आता है। ये वीडियो जो है नीतीश कॉमर्स क्लासेस का सुपरहिट वीडियो है, सबसे बढ़िया वीडियो, तो इसको जरूर देखें। गाइस अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है गाइस, कल बात करते हैं। तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए, अपना समय को सर्पित करने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद।